जय हिंद। मैं सुनील यादव। हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा 2022, जो कि 25 जून 2023 को होने वाली है। साथ ही साथ उस पर चर्चा करेंगे कि इसका ओल्ड जो पैटर्न रहा है, यानी 2018 का पैटर्न कैसा रहा और 2022 का पैटर्न कैसा है, उसके संदर्भ में हम कुछ पॉइंटों पर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, किसी भी एग्जाम को पास करने की एक खास स्ट्रैटेजी होती है, कुछ खास चीजें होती हैं, कुछ खास स्टेप्स होते हैं, कुछ खास टेक्निक्स होती हैं, जिनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट होता है कि साहब उसका सिलेबस, सबसे पहला। दूसरा होता है एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा मार्गदर्शन। तीसरा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये चीजें होती हैं। और चौथा होता है विद्यार्थी। जब ये चार चीजों का योग बनेगा, तब जाकर के एक सही वे में उसकी प्रिपरेशन हो पाती है और किसी भी एग्जाम को पास करने की एक स्टेज पर हम आ पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले स्टेज पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर, और कुछ टैक्टिक्स वगैरह को लेकर के भी बात करेंगे। जैसा कि अभी फिलहाल में आप जानते हैं, आप में से कई लोगों ने नया वाला सिलेबस तो देख लिया होगा, बहुत अच्छे से परिचित हो गए होंगे इससे। 2018 का सिलेबस और 2018 में आए हुए जो क्वेश्चन पेपर है, उसको देख करके आप एनालाइज कर रहे हैं कि पेपर पुराना वाला किस प्रकार का आया था, जबकि उसमें और इसमें काफी चेंज आया है। कम से कम ये तो कह सकते हैं साहब कि अनेक बिंदुओं पर ये चेंज है, तो उन पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं साहब जी। ठीक, तो सबसे पहले सिलेबस को उठाएंगे, सिलेबस पर बात करेंगे, आपको दिखाते हैं क्या कैसा पैटर्न था 2018 का, क्या कैसा सिलेबस था। और आने वाले वीडियोस वगैरह में इसकी स्ट्रैटेजीज वगैरह के अनेक पहलुओं पर, गत वर्ष में आए हुए जो पेपर है उसको सॉल्व भी कराने का ऐसा सोचा हुआ है, और भी कई चीजों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। आप एक चीज को देख लें, पिछले बार किस प्रकार से सिलेबस था, पैटर्न वगैरह क्या कैसा था, उसको देख लीजिए कंपैरेटिवली, तो एक आइडिया आपको हो जाने वाला है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम परीक्षा 2022 कहलाती, जो कि 23 में हो रही है अब। ठीक, कई चीजों को लेकर चेंज है, उनमें से सबसे पहला पॉइंट यदि हम देखेंगे तो माइनस मार्किंग है। सबसे पहला विषय बिंदु क्या है? माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग है। दूसरा बिंदु यह भी है कि साहब पोस्टें इस बार कम है। पिछले बार 29 पोस्टों का नोटिफिकेशन आया था और बाद में पोस्टें काफी बढ़ी थी। इस बार अभी तक कोई पोस्टें बढ़ी नहीं है। माइनस मार्किंग वाला पॉइंट आपको ये दिया हुआ है, ये है 2018 का नोटिफिकेशन, उसके बारे में कुछ पॉइंट आपको वहां बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 2018 की परीक्षा योजना समतुल्य है इस बार की परीक्षा योजना से, यानी कि इसमें भी 3 स्टेजेस या 2 स्टेजेस कहिए, पेपर को 2 हिस्सों में बांटा है। कई बार इसको प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न बोलते हैं, इस बार क्या किया, उसको दोनों को मिला के मर्ज कर दिया, यानी कि दोनों पेपर एक साथ होने वाले हैं। दोपहर के 12 बजे से 3 बजे के बीच में ये पेपर होने वाला है, कोई ब्रेक नहीं दिया गया है आपको, ये चीज दी है। जबकि पिछले बार इसको प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में बांटा गया था, यानी 2 हिस्सों में ये पेपर लिया गया था। इस बार एक सिंगल पेपर है आपका, ठीक, उसमें ये आपको आने वाला है, तो कोई ब्रेक बीच में नहीं मिलने वाला है। दूसरा बिंदु, सिलेबस को लेकर के यदि हम बात करें, लेफ्ट साइड में जो सिलेबस दिया है ये 2022 का सिलेबस है, राइट साइड में जो सिलेबस आपको दिया है 2018 वाला सिलेबस आपको दिया गया है। ठीक, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 4 बिंदु जो मैंने आपको बताया, 4 चरण जो आपको बताया, उनमें सबसे पहला चरण क्या होता है कि साहब आप सिलेबस से परिचित तो हो जाओ, तब जाकर आप पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे, तो आपको उससे कुछ हेल्प मिल पाएगी। वरना आप पुराने पैटर्न के हिसाब से लगा रहे हैं, देखा ही नहीं कि सिलेबस में कितना बड़ा चेंज है, दिक्कत में आ जाने वाले हैं। ठीक, तो ये दिया है आपको। इस बार खंड आ में आपको 5 यूनिट दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश का जीएस वाला सेक्शन दिया गया है। स्टैटिक जीएस भी आप उसको कह सकते हैं, प्लस करंट अफेयर्स के साथ में अपडेट करके। मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण घटना, यानी करंट अफेयर्स पूरा ही आना है, एमपी प्लस इंडिया प्लस वर्ल्ड। प्लस आपको जो अगली यूनिट दी है 5th, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दी हुई है। वहीं हम बात करें इसके पेपर 1 की ओल्ड पैटर्न में,
तो एक आपको दिया हुआ सबसे पहला सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण करके दिया हुआ है। दूसरा आपको दिया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। तीसरा भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम, इस बार मध्य प्रदेश का ही इतिहास स्वतंत्रता संग्राम इत्यादि वगैरह उसका मूल्यांकन है। अगला आपको दिया है भारत का भूगोल, जबकि इस बार क्या है, मध्य प्रदेश का भूगोल ही इसमें समाहित किया गया है। क्लियर बात है। पांचवा है भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था, यानी पॉलिटी एंड इकोनॉमी इंडिया के संदर्भ में दी गई थी, इस बार क्या है, ये है। जब आप पेपर लगाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। ध्यान दीजिएगा, इस बार पार्ट ए में 5 यूनिट हैं, जबकि पिछले बार 10 यूनिटों में इसको समाहित किया गया था। यूनिट नंबर 6 खेलकूद थी। 7वां फिर मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति अर्थव्यवस्था, सामान्य मानसिक योग्यता भी थी। इस बार मैथ्स रीजनिंग आपकी हटा दी गई है, डेटा इंटरप्रेशन वगैरह नहीं है इस बार, पिछले बार था। यानी जब आप वो पुराना पेपर देख भी रहे हैं तो उस पर ध्यान रखिएगा कि अलग अलग हिस्सों बटा था, इस बार में काफी चेंज होने वाला है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी काफी हद तक कॉमन है, कुछ चीजों को लेकर के नई चीजें, हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में ये दी गई हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट एंड ई कॉमर्स। इन पर क्वेश्चन आए हैं और आने वाले हैं कि साहब आपको दे दिया जाएगा कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह B2B का एग्जाम्पल, B2C का है, किसका एग्जाम्पल करके, ठीक, B2B के कोई एग्जाम्पल्स बताइए, इस तरह से करके क्वेश्चन आ जाने वाला है, या C2B बता दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, आया हुआ है MPPSC में। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू, सिलेबस के तो स्तर पर है ही, वो तो कोई बात ही नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि MPPSC का जो एग्जाम का पैटर्न रहा है वो 2018 के पश्चात में काफी चेंज हुआ है। 19 और 20 में हमको चेंज देखने को मिलता है। MPPSC के द्वारा जो राज्य सेवा परीक्षा ली जाती है, GS के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। दूसरा एक और बहुत बड़ा जो चेंजेस वहां पर आया हुआ कि 2020 के बाद से तो सिलेबस टोटली चेंज है। 2020-21 का प्रीलिम्स का भी आप पेपर देखेंगे तो काफी टफ पैटर्न में आपको देखने को मिला, यानी सिलेबस में फ्रैक्शन वही दिए हुए थे लगभग लगभग, लेकिन जो उसके अंदर की डेप्थ है उसको बढ़ाया गया है। जब तक इन सब बातों को नहीं समझेंगे, किसी भी एग्जाम को पास करना टफ हो जाएगा। तो कंपैरेटिवली आपने सिलेबस दोनों देख लिया। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि दोनों पार्ट अपन को बनाने हैं। अनेक विद्यार्थी इस चीज को लेकर के हैं कि नहीं साहब, पार्ट ए तो हमारा तैयार ही है, पार्ट ए को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है। मुख्य विषय वस्तु को आप समझिए। सबसे पहले चलिए पार्ट ए पर बात करते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि इस बार ये जो पेपर होने वाला है, पैटर्न जो है आपका सिलेबस को लेकर के अलग है। कई बिंदु आए हैं, फॉर एग्जांपल माइनस मार्किंग आई हुई है, माइनस मार्किंग भी सबसे ज्यादा है। कितनी है? 1/3 दी हुई है आपको, यानी कि 3 क्वेश्चन आपसे यदि गलत हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन के जो नंबर भी आपको मिले हुए तो वो कट जाने वाले साहब। उसका मतलब यह है सबसे ज्यादा कहलाती IAS के लेवल पर होता है, प्रारंभिक परीक्षा वगैरह को लेकर, सिविल सर्विसेज को लेकर ये होता है। दूसरा है कि सिलेबस, इसको लेकर के आपने देख लिया कि ये काफी चेंज है। सिलेबस को लेकर अनेक विद्यार्थी परेशान हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी को लेकर के परेशान हैं। ठीक, बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। पार्ट ए में आप देखें एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी। पार्ट ए को लेकर के है कि हाँ कॉन्फिडेंस है कि बोले नहीं सर, पार्ट ए हमने MPPSC प्रीलिम्स वगैरह हम देते रहे हैं और भी कुछ एग्जाम दिए हैं तो हमारा तैयार है। बहुत बड़ी गलत फहमी है ये अपने आप में कि आपका पार्ट ए बहुत अच्छे से तैयार है। उसको ब्रश अप बहुत करना पड़ेगा और बहुत सारा डेटा अपडेट करना पड़ेगा। ज्यादा है तो आप MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा 2020, 21 और 19 का भी आप पेपर देख लें, GS का जबरदस्त चेंज है। 19 वाले में तो सिलेबस में भी चेंज नहीं आया, तो उसके बावजूद भी पेपर बहुत टफ है। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा बिंदु कि साहब यहां पर आपको 13 पोस्ट हैं, 13 पोस्ट है, 3 गुने इंटरव्यू में कॉल किए जाने वाले हैं। MPPSC में 15 गुने कॉल किए जाते हैं, पोस्टों की संख्या ज्यादा होती है, तो वहां पर प्रीलिम्स में कम स्कोर करके भी काम बन जाता है। यहां पर वो स्थिति नहीं रहने वाली है। मान के आप चलो, एक से एक घाघ, एक से एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी इसमें उतरने वाले हैं, जो कि पूर्व में भी PSC वगैरह देते रहे हैं और ना केवल देते रहे, साफ शब्दों में बताएं, हम तो बैच चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक से एक विद्यार्थी हैं उसमें, PSC में सेलेक्टेड हैं
एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार सेलेक्टेड हैं। आईएएस के मेंस और इंटरव्यू वाले हैं। लगातार वो टच में हैं। पढ़ाई को लेकर उनकी काफ़ी अच्छी तैयारी है, कंटेंट को लेकर वो काफ़ी प्रिपेयर हैं। प्रारंभ से ही वो टच में हमारे कहीं न कहीं रहे हैं और अब तो बैच में भी हैं साहब जी। तो काफ़ी अच्छा उनका प्रिपरेशन चल रहा है। इस बात को आप समझिए कि सब अच्छा स्कोर खींचने वाले हैं। प्लस आईएएस बार-बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस मार्किंग का अभ्यास नहीं होता है उन विद्यार्थियों को जो केवल एमपीपीएससी देते रहे हैं। क्योंकि वहाँ माइनस मार्किंग पहले कभी नहीं थी, अभी भी नहीं है राज्य सेवा परीक्षा में। ये तो इस एग्ज़ाम में की गई है साहब। वहाँ एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि साहब 13 पोस्ट हैं, बहुत ही कम विद्यार्थियों को कॉल होने वाला है साहब। और अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए है, तो आपको एक प्रॉपर मार्गदर्शन चाहिए। बिल्कुल सबसे पहली बात कि साहब किस प्रकार से तैयार करें। मार्गदर्शन का मतलब ये है कि जब इतने तैयारी किए हुए विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको भी उनके सापेक्ष अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना पड़ेगा। आप अपने तरफ से पूरी एफर्ट लगाइए, वो तो कोई बात ही नहीं, लगा ही रहे हैं जितना लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए मार्गदर्शन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन-सी क्या तौर-तरीके अपनाने हैं, टैक्टिक्स क्या है, कैसा नोट्स रहेगा, किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से वहाँ क्वेश्चन को डील करना है, माइनस मार्किंग है तो किस प्रकार से हैंडल करना है। ये बहुत सारी चीज़ें और इसके साथ-साथ एक अनुभवी जब व्यक्ति होता है, मार्गदर्शक आपके पास में होता है, तो वो आपको बताता है साहब कि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया हुआ है। प्लस पैटर्न को लेकर बदलाव आए हुए, सिलेबस को लेकर के बदलाव आए हुए, किन सेक्शनों से पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, करंट अफेयर्स वगैरह को कैसे क्या अपडेट किया जाए, ये सब आपको केवल वही विद्यार्थी बता सकता है, जो खुद तैयार कर रहा है और या फिर एक अच्छा मार्गदर्शक। अच्छे मार्गदर्शक का फ़ायदा ये है कि वो आपको इसका अपग्रेड फॉर्म बताएगा, लीक से हट के बताएगा, काफ़ी आगे की चीज़ें बताएगा, यानी विद्यार्थी के लेवल से आगे बढ़ के बताएगा। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो टॉपिक आप 5 घंटे में तैयार कर रहे हैं, वो टॉपिक आपका 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। जो टॉपिक आप 6 महीने में तैयार करने वाले हैं, वो हम 1 महीने में तैयार करवा देंगे। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग या मैं उस फ़ील्ड का प्रोफ़ेशनल हूँ। ना केवल प्रोफ़ेशनल होना ज़रूरी है, ना केवल उस फ़ील्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है, बल्कि इससे साथ-साथ एक बहुत ख़ास चीज़ होती है कि निरंतर होना। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों की काफ़ी अच्छी तैयारी रही है, पूर्व में भी कर रहे हैं, नो डाउट। पर उसके बावजूद एक चीज़ होती है कि समय का अभाव। हम लोग उस फ़ील्ड के हैं, पूरी की पूरी टीम है, 5-5, 10-10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे कंटेंट बनाना हो, चाहे टेस्ट सीरीज़ वगैरह को लेकर के हो, चाहे पढ़ाने को लेकर के हो। 10 लोगों की टीम और 1 व्यक्ति। 1 व्यक्ति कितना ही काबिल क्यों ना हो, अकेला पड़ जाता है साहब, उससे समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए मार्गदर्शन वाली बात। तो जो चीज़ें हम लोग बताएँगे, वो अपने स्तर पर बताएँगे। आपने जो पढ़ा है वो आपने अपने स्तर पे पढ़ा है, चाहे वो पार्ट ए हो, चाहे वो पार्ट बी हो। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं कॉल देखता हूँ, बोले नहीं सर पार्ट ए में दिक्कत नहीं है, पार्ट बी में है। पार्ट ए में दिक्कत आपको अपने स्तर पे नहीं लग रही, लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन के स्तर पर देखोगे, जो विद्यार्थी आया तो उसका मतलब उसमें यथासंभव सुधार की ज़रूरत है। वो कैसे हो सकता है? वो क्लास में ही हो सकता है। तो इन बातों को आपको सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है, दिक्कत होने नहीं देना है आपको। अपने पास में बैचेज़ अवेलेबल हैं, इस चीज़ को लेकर कंटेंट अवेलेबल है, इस बारे में आप परिचित हैं, है ना? ये पार्ट बी का दिया हुआ, इस पर भी अभी बात कर रहे हैं। ये ऑफ़र कुछ दिनों के लिए था, बट अभी पुनः इसमें 2 दिनों की वृद्धि कर दी गई है। आप चाहें तो अभी भी जॉइन कर सकते हैं। अनेक विद्यार्थियों का प्रश्न है कि बोले सर इतना टाइम निकल गया है, क्या चल रहा है क्लास में, हमारी क्लासेस छूट गई हैं। कुछ भी नहीं छूटा है, पहली बात तो आप जान लो। क्यों नहीं छूटा है? क्योंकि हमारी हर क्लास रिकॉर्ड होती है। पहले दिन की क्लास से लेकर अभी तक जितनी भी क्लासेस हो गई, वो सब आपको मिल जाएगा साहब जी रिकॉर्डिंग सेक्शन में। उसके बाद में भी कोई डाउट हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। 3 यूनिटें ही हुई हैं अभी तक क्लास में, चौथी यूनिट चल रही है पार्ट बी को लेकर के। पार्ट ए थोड़ी-सा ज़्यादा हो गया है, बट उनकी रिकॉर्डिंग सेक्शन तो है आपके पास में, प्लस क्लास उसकी भी चल रही है और अब तो मास्टर क्लास चल रही हैं। अब तो मैराथन क्लासेस चल रही हैं साहब। तो उसमें क्या होता है कि एक जगह पर कम समय में आपको सारी की सारी चीज़ें देने का प्रयास करते हैं। तो ओवरऑल रिवीजन हो जाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने पहले पार्ट ए भी अच्छे से पढ़ लिया, तो उनको एक रिवीजन मिल जाएगा, बैकअप मिल जाएगा। ठीक? तो ये चीज़ है। कहीं अच्छी जगह पर मार्गदर्शन में फ़ायदा यही होता है कि साहब ना केवल उनको उस फ़ील्ड का नॉलेज है, बल्कि वो रेगुलर है। ये रेगुलर होना, ये निरंतर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। उसकी वजह ये है कि साहब निरंतरता है, तो इसका मतलब पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं कि पिछले साल क्या था, उसके पहले क्या था, क्या था, क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं, किस प्रकार से लीक से हट कर के हमको तैयार करना पड़ेगा।
वो सारी चीजें बताई जाती है। वरना आप देखें एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस काफी कट ऑफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कहाँ 154 नंबर के बारे में बात हो रही साथी, 77 78 जा रहा है कट ऑफ। वो भी कब की बात हो रही है, जब 300 400 पोस्टें हैं। उसका मतलब 13 पोस्टें हैं, तो थोड़ी सा प्रिपेयर हो जाओ, अवेयर हो जाइए उस चीज के लिए। और वो आप अवेयर हैं, पर उसके बावजूद भी इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है, मैं ये कह रहा हूँ। और वो सुधार कौन करवा सकता है, एक अच्छा गाइडेंस ही आपको बदलाव दे सकता है। इवन भले ही कितना पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कोई चीज क्लास में, फैकल्टीज हैं वो बता रही हैं आपको, 100 में से आपको 95 चीजें बनती हैं, 5 चीजें ही आपको नहीं मिल रही ना, मान लीजिए इन केस, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, 100 में से 85 ही चीजें मालूम होगी। पेपर बहुत खास जगह से आता है, बहुत स्पेसिफिक चीजों से आता है, वो अच्छे अच्छे को पता नहीं रहता है। बाजार में जो ज्यादा संख्या में उपलब्ध है कंटेंट, उसी को पढ़ते रहते हो। सच बात तो ये है, जबकि पेपर आना कहीं और से है, कुछ और चीजें ही आनी है, तो वो सब चीजें हम लोग बताते हैं। तो ये चीजें हैं, तो आपको मान लीजिए कि बनता भी 90% 95% बनता है, 5 चीजें भी एक्स्ट्रा बताई जा रही है, वो आपके लिए हेल्पफुल है। क्यों कोई भी कोर कसर बाकी छोड़ना, अपनी तैयारी को पूर्णता दीजिए ना। तो पार्ट ए को लेकर के मैं कह रहा हूँ, विशेषकर पार्ट बी में तो बहुत लंबी कहानी है, अभी उस पर भी हम आ रहे हैं। पार्ट ए को लेकर के जो अनेक विद्यार्थी चल रही नहीं है, वो हम कर लेंगे। यहाँ कर लेंगे वाला कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया ही नहीं उस चीज का। बहुत अच्छा बनाना है, 50 क्वेश्चन आने हैं एमपीजीएस के, एक से एक बंदे बैठ रहे हैं सब, 50 में से मान के चलो कि 47 48 अपने सही होने चाहिए। बिल्कुल इतना फिगर बनाने वाले होंगे, क्योंकि बहुत कम पोस्ट हैं। इस चीज को समझिए, वो आप कर सकते हैं, वो कम से कम समय में हम लोग सिखाएंगे। और अब ये जो टाइम है, आज जब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 मई है, 7 मई से लेकर के 25 जून बहुत अवधि है, बहुत आराम से होने वाला है, बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे। करंट अफेयर्स को लेकर के अलग से क्लास चला रहे हैं, सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसमें, पूरा अपडेशन के साथ में बताया जा रहा है। तो जो लोग रेगुलर नहीं है, या जिनकी कंटिन्यूटी टूटी है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे जॉब में हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो आप पार्ट बी में भी स्कोर करें और पार्ट ए में भी स्कोर करें, कोई गुंजाइश ना छोड़े, मैं आपको ये कह रहा हूँ। जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो सकती है, ऐसा नहीं होने देना है। बैच आपके पास में उपलब्ध है, और काफी अच्छा बैच है, काफी अच्छा कंटेंट है। नोट्स भी आपको दे रहे हैं बैच में, आपके साथ में पार्ट ए का भी दे रहे हैं। काफी अपडेट किया है इसको, ना केवल कवर पेज बस है, बल्कि अंदर भी जो है वो अपग्रेडेशन किया गया है। पार्ट बी को लेकर के आप देख सकते हैं, ये नई वाली बुकलेट है, नया कंटेंट है, प्लस रीप्रिंट हुआ है अभी ये। काफी अपडेशन है साहब जी, और जो भी अपडेशन है वो आपको क्लास में बताए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है पार्ट बी को लेकर के विद्यार्थियों का, वो ये कहते हैं सर वही तो पढ़ाते होंगे जो नोट्स में दिया है, जो नोट्स में दिया वही पढ़ा रहे होंगे आप क्लास में, या जो आप पढ़ा रहे हैं क्लास में वो सब कुछ नोट्स में दिया होगा। ये अपने आप में जान लीजिए एक बहुत बड़ी गलत धारणा है, कि जो हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ नोट्स में दिया होगा, या जो नोट्स में दिया है वही बस हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, नोट्स में आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक दिए हैं, पॉइंट नंबर 1, बहुत अच्छे से दिमाग में इसको चढ़ा लीजिए। जो सिलेबस में है यूनिट नंबर 1 to 10 या यूनिट नंबर 1 to 5, वो सब कुछ दे दिया उसमें। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, उसमें से 100% में से 70% पेपर ही वहां से आना है। 30% पेपर, और कई बार तो 40% पेपर भी होता है कि उससे रिलेवेंट हिडन सेक्शंस में से आता है, तो कई बार मेंशन नहीं होते हैं। 60% 70% आपका आ रहा कहाँ से, एज इट इज सिलेबस में से। 70% आप पढ़ के जा रहे हो और उसको बना भी रहे, तो कितनी एक्यूरेसी होगी, कितनी होगी साहब जी, 70% होगी, 80% होगी, 50 होगी, तो भी घिट करके कहाँ आ जाने वाला है, 60 मार्क्स पर आ जाने वाला है, या 60 क्वेश्चन पर आ जाने वाला है। उसके आगे का, जब तक आप उस 30% से परिचित नहीं बना पाओगे। वो क्या चीजें हैं, वो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं, और क्लास में केवल एक बंद कर नहीं पढ़ाते, जितना भी आज तक का इकट्ठा किया हुआ, संचित किया हुआ, वो सब पढ़ाया जाने का प्रयास किया जाता, पढ़ाते हैं। उसको किसी चंद पेजों के नोट्स मात्र में बांध के रख पाना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है, इस बात को क्लियरली करिए। तो जो नोट्स में दिया है, ना केवल वो क्लास में पढ़ाया जाता है, बल्कि उससे हटकर बहुत सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें जो आपने सुनी भी नहीं होंगी, चर्चा में भी नहीं आई होंगी, वो भी पढ़ाया जाता, पहले से ये दिमाग में चढ़ा लीजिए।
और वो सब इस बिहाफ में पढ़ाया जाता है कि एग्जाम में इस पर आने की संभावना है, ये हेल्पफुल होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कि पिछले बार क्लास में आपको या पिछले वीडियो में मैंने आपको मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय जो सेवा नियम कहलाते हैं उस बारे में पढ़ाया है। ठीक, यूनिट नंबर 3 में आपको 1973 का एक्ट बस दिया है, यूनिवर्सिटी एक्ट। क्या ये वाला अधिनियम दिया है विश्वविद्यालय सेवा वाला? नहीं दिया है। ऐसे कई अधिनियमों में से पेपर आना है, मैंने पढ़ाए हैं क्लास में, मैं पढ़ा रहा हूँ और आगे भी पढ़ाऊंगा। उनसे परिचित भी नहीं है आपके, अच्छा ये भी सिलेबस में समाहित है, आ चुके हैं उस पर क्वेश्चन, पुराने वाले पैटर्न में भी उस पर क्वेश्चन थे, इस बार भी होंगे। और ऐसे कोई एकाध सेक्शन नहीं है जिसको बता दे कि ये वाला, ऐसे कई हैं। तो वो कहाँ मिलेंगे? आपको क्लास में ही मिलेंगे साहब, इस बात को आप समझिए। ठीक, नेक्स्ट जाते हैं। तो मेरा बिल्कुल सीधा सा कंक्लूजन है आपको, अभी भी आपने अगर विचार बना रहे हैं तो बिल्कुल उसको फाइनलाइज करें, बैच ज्वाइन करें, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता उससे बेस्ट, क्योंकि आप उसमें लगातार संपर्क में रहते हैं क्लास के, लगातार आप डिस्कस कर सकते हैं। हम टाइट रखते हैं, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखते हैं, क्लास में रहना ही है, रोजाना आपको 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना ही है, पकड़ के रख रहे साहब जी। पार्ट बी की ही क्लास जो है पता ही नहीं चलता, कभी को 1.5 घंटे की होती, कभी को 2 ढाई घंटे भी हो जाए, और अभी तो और खिंचने वाली है। एक एक सेक्शन को बिल्कुल पढ़ा भी देते हैं और दिमाग में चढ़वा भी देते हैं। आप अकेले पढ़ेंगे बहुत दिक्कत जाएगी। यूनिवर्सिटी एक्ट को लेकर के देख लीजिए 1973, बहुत विद्यार्थियों का कहना है कि सर उसमें बहुत दिक्कत जा रही है, याद ही नहीं हो रही उसकी धाराएं। क्लास में एक एक धारा याद करवाई है, एक एक धारा का मीनिंग समझाया है, एक एक सेक्शन को बहुत ही डिटेल में बताया है। प्लस ये भी बताया है कि साहब कई जगह जो गूगल और इंटरनेट के भरोसे आप पीडीएफ के हैं वो अपग्रेडेड उतने नहीं हैं, उनको कईयों को आपस में देखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी अधिनियम 1973 में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो अक्टूबर 2022 का है, वो तक पढ़ाया गया है, एक से एक चीजें बताई गई हैं। तो वो कहाँ मिल सकती है? वो क्लास में ही मिलेंगी। कई ऐसी चीजें हैं कि नोट्स बनने के बाद में अपग्रेड की गई हैं, तो वो क्लास में ही मिल पा रहा है, मैं ये बता रहा हूँ। आगे बढ़ जाते हैं, तो बिना देर करे ज्वाइन करें, मेरा ऐसा सजेशन है, कोई कसर बाकी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ये कंटेंट आपको मिलेगा और इसमें आपको पूरा दिया है साहब जी, इसमें आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है। जो आपका सिलेबस है आप इसको तैयार कर लीजिए, प्लस जो करंट में अपडेशन हम आपको बता रहे हैं आप सिर्फ उसको कर लीजिए, और जो क्लास में बताया गया है उनको तैयार कर चलिए, आपको लिए सफिशियंट है साहब जी, जितना क्लास में आपको बताया गया है। ये पार्ट 1 कहलाता है, खंड आकर के इसको बोलते हैं। इसमें 5 यूनिटें हैं, नोट्स में सिर्फ और सिर्फ यही दी गई हैं, पूरे अपग्रेडेशन के साथ दी हैं, काफी डेप्थ में दी हैं। ये वाला पार्ट बी है जिसमें कि 10 यूनिटें दी हुई हैं, ये पढ़िए आप, इधर उधर परेशान मत होइए, ऐसा मेरा सजेशन है। और नया वाला पढ़िए, कई अभी भी फोटोकॉपी दुकानों में चक्कर लगा रहे हैं, बहुत चेंज आया है। कई चेंज ऐसे भी हैं कि साहब आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाने वाली है वहां पर, कई ऐसे बदलाव है वहां, वो आपको नए वाले में ही मिलेंगे। ठीक, वो नए नोट्स कहाँ मिलेंगे? नए नोट्स हम पे हमारे पास ही मिलेंगे, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। जैसा कि आपको बताया, ये नंबर दिया हुआ है आपको, पूर्व में भी इस नंबर के बारे में बता चुके हैं आपको, उस पर संपर्क कर लीजिए, फायदे में रहने वाले हैं। एक जगह आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। कम से कम ये सुनिश्चित तो रहे कि हाँ साहब क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों को तैयार करना है, पता तो रहे। तो सब एक जगह है, ओल्ड कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, पुराने नोट से आप पढ़ रहे हैं, और उन विद्यार्थियों के लिए भी कह रहा हूं जिन्होंने पूर्व में नोट्स लिए हुए हैं, या तो खुद अपने तरफ से उसको अपग्रेड करिए, या फिर जो हमने अपग्रेडेशन दिए हैं वो करिए, गलती मत करिए। ठीक, गलती बिल्कुल भी मत करिए, जो इसमें है उसको सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद में आप पढ़िएगा ना आपको जो पढ़ना है साहब। ठीक है, ये पार्ट बी पर हम आ जाते हैं। पार्ट बी आपको दिया हुआ है, ये नया वाला सिलेबस है, ये 2018 वाला सिलेबस है। नए वाले से आप काफी अच्छे से परिचित हैं, पुराने वाले में दिखा देते हैं आपको।
सेकंड पेपर अध्ययन बोध, पैसेज वगैरह हिंदी इंग्लिश ये था। संचार दिया हुआ था अलग। उच्च शिक्षा ये आपका काफी हद तक कॉमन ही है, कुछ चीजें ऐड की गई हैं। सामान्य प्रशासन दिया है, यानी पॉलिटी वाला सेक्शन था यहाँ पर कहीं ना कहीं। अधिनियम थे कुछ, ये दिए हैं आपको। शैक्षणिक प्रशासन को लेकर के इसके अंतर्गत आने वाले परिनियम विनियम अध्यादेश 1973 का एक्ट तो सही तरीके से मिल नहीं पा रहा है अनेक को। पीडीएफ भी जो डाउनलोड कर रहे हैं उसमें बहुत गलतियां हैं, बहुत सारे बदलाव, एक शब्द को लेकर के पूरे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। समझिए बात को। तो परिनियम विनियम अध्यादेश इत्यादि तो छोड़ ही दीजिए वाली बात है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी कई इसकी धाराएं चर्चा में रही पिछले 2-3 सालों में। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में इसकी धारा नंबर 52 हाल ही में लगाई गई थी? बिल्कुल करंट का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 52 का उपयोग किया गया था, 52 का। कौन सी यूनिवर्सिटी में किया? बोले विक्रम यूनिवर्सिटी में किया गया था। क्या कैसा मामला था? उठा करके सीधा सा क्वेश्चन हो जाएगा साहब। ये चीजें हैं। तो केवल पढ़ना बस पर्याप्त नहीं है, उसकी एक एक पॉइंट को जानना भी जरूरी है। विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था दी है आपको, विभिन्न अधिकारी अथॉरिटी इत्यादि, एक एक अधिकारी के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक। कंप्यूटर वाला ये सेक्शन उठा करके पार्ट ए में कर दिया है। वित्त एवं बजट दिया है, ये 6 यूनिटें हैं आप देखेंगे तो। यानी कि ओल्ड पैटर्न में जो यूनिवर्सिटी वाला पेपर 2 था उसमें 6 यूनिट थी, इस बार 10 यूनिटें हैं। उसका मतलब है कि उसको काफी अलग वे में तैयार करना पड़ेगा। और अगर आप पुराना पेपर देख रहे हैं तो उससे काफी कुछ नया होने वाला है। इन बातों को आप समझिए, इसमें गलती बिल्कुल भी मत करिए, ठीक। ये नया वाला है, आप देखेंगे, इससे परिचित होंगे आप। एक एक पॉइंट तैयार करना पड़ेगा इसका। सारी चीजें पढ़ाई गई हैं क्लास में। इवन रेगुलर क्लास को लेकर के कई लोग बोलते हैं, बोले नहीं सर टाइम ही नहीं है हमारे पास में, ऑफिस है, जॉब है। टेंशन की क्या बात है? हर क्लास रिकॉर्ड होती है। क्लास होने के पश्चात में 1 से 2 घंटे लगते हैं, क्लास के ऐप पर अपलोड हो जाती है। आप जब चाहो अपनी सुविधा के अनुसार उसको देख सकते हो। स्पीड बढ़ा करके भी आप उसको देख सकते हो अगर आपके पास समय कम है। और रिकॉर्डेड है तो आप लाइन से 2-2, 5-5 वीडियो एक बार में देख सकते हो सर। तो ये तो वो चीजें हैं। तो टाइम की तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है। जो ऑफिस में है या जॉब में, कान में लगाइए आप अपनी ब्लूटूथ हैंड फ्री, सुनते रहिए साहब जी जो जो बता रहे हो, फिर उसके साथ में अपना तैयार करते चलिए। तो सारी चीजें की जा सकती हैं जिसको भी करना है तो, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। कम से कम से एक डायमेंशन मिलेगा कि साहब अच्छा ये भी तैयार करना है, ये भी चीजें करना बाकी है अपन को, कहाँ पर ये मिलेगा सब कुछ बताते हैं क्लास में। इवन हमने बताया था कि साहब जी कौन सी वाली बुक से पढ़िए। अगर आप कुछ चीजें चाहते बोल नहीं सर हमको पास हो ये चाहिए, एक एक चीज बताई गई है सर। तो कहाँ से कर पाओगे? बच्चे तो परेशान है कि बोले नहीं सर मार्केट में कुछ अवेलेबल ही नहीं है। नोट्स इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, और इसके बाद में जो कुछ भी है वो हम ही बता रहे हैं साहब, उसको तैयार कर लीजिए, फायदा होने वाला है आपको। तो ये सारी की सारी चीजें नोट्स में तो आपको मिल जाएंगी, बट जो बात बैच की है वो चीज किसी भी चीज की नहीं है। पार्ट बी का नोट्स आपको 650 रुपए में अभी मिल रहा है, बिना देर करे ले लीजिए। खत्म हो जाएगा ना तो बाद में फिर या शॉर्टेज हो जाएगी तो बाद में इसी की प्राइस बढ़ जाएगी, पहले से आप जान लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद में प्रिंट कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सभी के लिए कम किया है, ऑफर ही है आपके लिए। इन बातों को समझें और इसके अनुरूप आप अपनी रूपरेखा को बनाए साहब जी। कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि बोले सर 21 मई को एग्जाम है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, उसको फोकस करें और इसको लेकर के चलें, इसको साइड में ही कर दिया है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है साहब जी। एक रामबाण तरीका, जो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं क्लास अटेंड करिए बस। 21 मई तक मात्र 1.5 से 2 घंटे आपको चाहिए हैं क्लास को अटेंड करने के लिए। रेगुलर नहीं कर सकते तो 2-2, 3-3 दिन अटेंड करिए, पूरा वीडियो स्किप करके फास्ट करके स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए। सिर्फ उतना ही करिए, केवल क्लास को सुनिए बस आप जो बता रहे हैं। अपने तरफ से बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उतना सुन भी ले रहे हैं क्लास को अटेंड कर लिए सफिशिएंट है। फिर इसके पश्चात में आप अपनी पूरी पूरी ऊर्जा लगाइएगा कहाँ पर? एमपीपीएससी प्रीलिम्स में।
2 घंटे की जो क्लास में हमने पढ़ाया हुआ उसको रिवीजन करने में मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। बस इतना टाइम दे दीजिए, तो बैच में ही आपको मिलेगा, क्लास में मिलेगा। तो इस प्रकार से तैयार करो, फ़ायदे में रहोगे साहब जी। तो ये अपन ने कुछ चीज़ों पर बात की यहाँ पर। माइनस मार्किंग, 13 पोस्ट, कट ऑफ का ज़्यादा जाना, जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है साहब जी। पार्ट ए वाले सेक्शन को ध्यान देना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन वहाँ पर सही बनाने हैं, अधिकतम अंक उठाने, क्योंकि एक से एक विद्यार्थी वहाँ पर बैठने वाले हैं साहब जी। उनके साथ में कम्पीट करना है, तो वो तौर तरीका कौन बता सकता है? कोई प्रोफेशनल बता सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। बैच में सब अवेलेबल है। कोई गिने चुने पॉइंट हो तो मैं आपको एक वीडियो बता दूँ। बहुत अलग-अलग पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, हर टॉपिक की चीज़ें अलग-अलग हैं। एक-एक टॉपिक पर 100-100 बातें बताई जाएँगी। वो एक वीडियो में संभव नहीं, वरना वो बना करके अपलोड कर देते। मुद्दे की बात तो ये है साहब जी, ठीक? तो ये पढ़ें, जो आपको बताया गया, और थोड़ी-सा टाइम बस निकाल करके आप चलें। थोड़ी-सा टाइम बस 21 मई तक, 1 घंटे निकालें, सवा घंटे निकालें, 1.5 घंटे, बस उतना निकालें। बाकी उठा कर के आप प्रीलिम्स में डालिए, ठीक? अभी एक विद्यार्थी का मैं आपको किस्सा बताऊँ। उनका कहना ये है कि बोले सर हमने मेंस दिए हुए हैं, इतने-इतने हैं, सारी चीज़ें हैं। 21 मई को लेकर के टेंशन में है। जब 4-4, 5-5, 6-6 मेंस अपन दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, साहब टेंशन की कोई बात नहीं है। इतने नॉलेज के लेवल पर वैसे ही आ जाते हैं आप, कि आप प्रीलिम्स में केवल कुछ चीज़ों को, आपको तथ्यों को रिवाइज़ करना है। करंट अफेयर्स को अपडेट करना है, कुछ चीज़ों पर ध्यान बस देने की ज़रूरत होती है। और जब आप उसको पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो देखिए पार्ट बी भी तैयार होगा। तो प्रीलिम्स को लेकर के ज़्यादा ऐसी दिक्कत जाती नहीं है प्रायः, क्योंकि जब ऑलरेडी मेंस वगैरह को लेकर के, इंटरव्यू वगैरह को लेकर लगातार आप बने हुए हैं, तो उतना ज़्यादा बिल्कुल हैप्टिक होने की ज़रूरत नहीं वहाँ पर कि साहब चीज़ें को लेकर अपन हड़बड़ा रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको दिन मिले हैं कम, समय है कम, उसको मैनेज तो करना ही पड़ेगा आपका। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको एक जगह मिल सकती हैं, और अगर आप अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, तो एक अच्छा गाइडेंस आपको यहाँ क्लास में मिल जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई है, बिल्कुल बिना देर करे जॉइन करें। एक-एक क्लास आपको मिल जाएगी, चाहे पार्ट ए वाली हो, चाहे पार्ट बी वाली हो। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, एक-एक चीज़ों को रटवाया गया है वहाँ पर, टैक्टिक्स, तौर तरीके सब बताए गए हैं। जो प्रोफेशनल, जो इस फील्ड के माहिर लोग हैं, वो हैं आपके साथ में, तो रास्ता काफ़ी आसान हो जाता है। कर आप भी सकते हैं, पर समय का अभाव है, निरंतरता का अभाव है, कोई जॉब के कारण, कोई किसी चीज़ के कारण, कोई किसी चीज़ के कारण। बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, देर भी नहीं करना चाहिए आपको। बिल्कुल बैच जॉइन करें, बैच से अच्छा कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ-साफ शब्दों में। बैच से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि बैच में ही सारी चीज़ें पढ़ाई भी जा रही हैं, और जितना भी अपडेशंस वगैरह है, वो क्लास में ही बता दें साहब, नोट्स में मान लो ये भी है, तो इधर पर ये भी ऐड कर लो, ये भी ऐड कर लो, ये भी ऐड कर लो साहब जी। एक स्थान पर आपका सब कुछ कंटेंट आ जाएगा। तो चीज़ों को फैलाना नहीं है, अपन को चीज़ों को समेटना है, ताकि लास्ट मोमेंट पर आपके पास पढ़ने के लिए मात्र 2 बुकलेट रहेंगी। सिर्फ़ ये 2 बुकलेट पढ़ना है, आराम से इसका रिवीजन होगा। जो अदर ऐड कराएगा वो सब इसी में लिखा हुआ है, लेटेस्ट अपडेशंस के साथ में लिखा हुआ है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, और इसके साथ-साथ टेस्ट सीरीज़ तो दे ही रहे हैं। 24 मई से टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, 22 मई से आप संपर्क इस विषय पर कर सकते हैं। तो ये आप देख लें बहुत अच्छे से, कोशिश करेंगे इसका पीडीएफ आपको लिंक में दे दिया जाए, ताकि आप दोनों को, सिलेबस को मैच कर सकें, मिला सकें, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्म कर सकें। ठीक है? बिना देर करे क्लास जॉइन करें, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, ठीक? कॉल ना करें, पहला प्रयास ये है, व्हाट्सएप करें, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डाउट है, पूछ लें, आपको बताया जाएगा, ठीक? और उसको जॉइन करें, बहुत सीधी-सी प्रक्रिया है। ऐप को लेकर के अनेक विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं कि ऐप नहीं मिल पा रहा है प्ले स्टोर पे। हमारा ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, उसका लिंक और आईडी पासवर्ड हम ही देते हैं, पहले से ही जान लीजिए। उस चीज़ को लेकर के भी कोई डाउट हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? इसका पीडीएफ देख लीजिएगा अच्छे से, उसको एनालाइज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।